एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब देखिए, सिविल सर्विसेज हों या कानून से जुड़ी कोई भी परीक्षा, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी फैसले के कानूनी पहलुओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर नजर डालेंगे। फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और उस कानूनी बुनियाद को समझेंगे जिस पर यह पूरा फैसला खड़ा है, यानी 1950 का वो संवैधानिक आदेश क्या था, और एक पादरी का केस स्टडी भी देखेंगे। और आखिर में हम इसके जो मुख्य कानूनी तर्क हैं और जो की टेकअवेज हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेता है तो वो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं रह जाएगा। ये एकदम पक्की और आखिरी बात है, इसमें किसी भी तरह के अपवाद की कोई जगह नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये फैसला आया कहां से, इसकी कानूनी जड़ क्या है? दरअसल ये फैसला 1950 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक आदेश पर आधारित है, और यही आदेश इस पूरे मामले की नींव है, उसकी आधारशिला है। ये है वो दस्तावेज, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा तर्क है वो इसी कानूनी आदेश से निकल कर आता है। यही वो आदेश है जो ये तय करता है कि किसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है और किसे नहीं। अब इस 1950 के आदेश में भी इसका क्लॉज 3 सबसे ज्यादा जरूरी है। अदालत ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति धर्म बदलता है, उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। इसमें कोई देरी या कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बिल्कुल तत्काल होता है। और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1950 के आदेश के मुताबिक अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ और सिर्फ 3 धर्मों के मानने वालों को ही मिल सकता है: हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा किसी और धर्म के अनुयायी को यह दर्जा नहीं दिया जा सकता। यहां एक और कानूनी बारीकी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो फैसला है और जो 1950 का आदेश है, ये सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी एससीज पर लागू होता है। ये अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज पर लागू नहीं होता। एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए धर्मांतरण पर आरक्षण की स्थिति एक अलग मामला है। चलिए, ये तो हुई कानून की बात। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में कानून काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक पादरी के केस स्टडी को समझेंगे। यह मामला आंध्र प्रदेश से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस पूरे सिद्धांत का एक सटीक उदाहरण बन गया। तो ये केस है आंध्र प्रदेश के एक पादरी चिंदाड़ा आनंद का। वो जन्म से एससी समुदाय के थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक पादरी के तौर पर काम करते रहे। एक बार उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत एक FIR दर्ज कराई, तो अदालत ने पाया कि क्योंकि वो धर्म बदल चुके हैं, इसलिए अब वो इस एक्ट के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं थे। ये मामला साफ तौर पर दिखाता है कि धर्म बदलने का कानूनी नतीजा क्या होता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद पादरी आनंद SC/ST अधिनियम के तहत मिलने वाली विशेष सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अब उस संरक्षित वर्ग का हिस्सा ही नहीं थे। अब उस मूल तर्क को समझते हैं जो अदालत ने इस मामले में इस्तेमाल किया। अदालत ने इसमें जातिगत पहचान को धार्मिक पहचान से सीधे सीधे जोड़ा है। अदालत का जो मुख्य तर्क था वो ये था कि SC का दर्जा हिंदू धर्म के अंदर मौजूद सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक अन्याय के कारण दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो अपनी मर्जी से उस सामाजिक पहचान से ही बाहर निकल जाता है जिसके आधार पर उसे ये संरक्षण मिला था। तो मतलब साफ है, अदालत का निष्कर्ष ये था कि ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, कि कोई ईसाई धर्म का पालन भी करे और SC दर्जे का लाभ भी ले। कानून इन दोनों स्थितियों को एक दूसरे का विरोधी मानता है। एक ही समय पर आप दोनों नावों पर सवार नहीं हो सकते। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कोई व्यक्ति वापस अपने मूल धर्म में लौटकर अपना SC दर्जा फिर से हासिल कर सकता है? तो हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी रास्ता बताया है, लेकिन इसकी कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। इसके लिए एक 2 स्टेप टेस्ट है। पहला, उस व्यक्ति को औपचारिक तौर पर अपने मूल धर्म यानी हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में वापस आना होगा। और दूसरा, जो कि सबसे मुश्किल हिस्सा है, उसे यह साबित करना होगा कि उसके पुराने समुदाय ने, उसकी पुरानी जाति ने उसे वापस अपना लिया है और वो फिर से उन्हीं रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। सिर्फ ये कह देना कि मैं वापस आ गया हूं काफी नहीं है। समुदाय की स्वीकृति का सबूत देना अनिवार्य है। तो चलिए
अब तक हमने जो भी समझा उसके जो सबसे जरूरी कानूनी निष्कर्ष हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं। परीक्षा के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो संक्षेप में कहें तो पहला, धर्म बदला तो एससी दर्जा तुरंत खत्म। दूसरा, 1950 का आदेश ही इस मामले में अंतिम कानून है। तीसरा, घर वापसी के लिए सिर्फ व्यक्तिगत घोषणा नहीं बल्कि समाज की स्वीकृति का सबूत जरूरी है। और चौथा, एससी होना और ईसाई या मुस्लिम होना कानून की नज़र में ये दो अलग अलग और परस्पर विरोधी बातें हैं। इस फैसले ने इस विषय पर जो भी अनिश्चितता थी उसे खत्म कर दिया है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि संवैधानिक लाभों को किसी की धार्मिक पहचान से जोड़ने के आखिर व्यापक निहितार्थ क्या हैं। एक ऐसा सवाल है जो हमें कानून, धर्म और सामाजिक न्याय के जटिल रिश्ते पर और गहराई